रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में गुरुवार की रात चाकू से गर्दन रेत कर एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मृतकों के परिजनों से मिलने कोंगे गांव पहुंचा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। सरकार अपराध और अपराधियों के समक्ष नतमस्तक हो गई है और इस मामले को लेकर हम सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन से आग्रह है कि जो भी अपराधी है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। इस पूरे मामले को लेकर परिजन संजय कुमार ने कहा है कि हत्या क्यों हुई, किन लोगों ने की, इसका कारण मुझे नहीं पता। साथ ही कहा कि बीजेपी प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे और उन्होंने पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बिगड़ा हुआ है। अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही गुमला की घटना, वो भी एक परिवार के पूरे परिवार को समझिए कि समाप्त कर दी। और यहाँ भी 2 पति पत्नी वर्षों से वहाँ एक भाड़े के मकान में रह रहे थे और जिस प्रकार से लगा कि काफ़ी गरीब लोग हैं, मजदूरी करके जीते हो और फिर हत्या हो गई। तो हम एक तो कहेंगे कि भाई प्रशासन से अब बिना विलम्ब किए उसको तहकीकात करना चाहिए। जो भी अपराधी हो, जिन्होंने इतना निर्ममता से हत्या की, तो उसकी पकड़ हो और उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। सर, पहले भी आपने कहा है एक बात कि ऐसा सच होता दिख रहा है सर, इस पर आप नहीं, मैंने तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि बेखौफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन लगता है राज्य सरकार भी अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और इसलिए आप लोग बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। सर, गुमला में भी घटना हुई, 5 आदिवासी की हत्या हुई कल। तो गुमला के बारे में कल अध्यक्ष जी खुद गए थे। देखिए, नहीं, ये तो लगातार हो रही है ना, पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होते रही है, कोई नई बात नहीं है। और हमने इसलिए कहा, बार बार मैं कहता हूँ कि निहायत ही कमज़ोर सरकार है और अपराधियों के सामने ये नतमस्तक हो चुकी है और अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और ये बिल्कुल लगातार घटनाओं का जो सिलसिला आप देख रहे हैं, राज्य की राजधानी में भी अगर ये बेखौफ घटनाएं हो रही है तो राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्या होगी स्थिति, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। ये डाइन बिछाई का मामला आ रहा है, क्या परिजनों से? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा अभी तो, जितनी लोगों से जो बातचीत की है, क्योंकि 15-16 साल से वो लोग वहाँ रह रहे थे, फिर काम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। जब पुलिस जांच करेगी, इसलिए हमने कहा कि बिना विलम्ब किए उनको जांच करना चाहिए और वास्तविकता का पता लगानी चाहिए कि आखिर हत्या का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गरीब थे और वो भी एक यहाँ से काफ़ी दूर और काफ़ी वर्षों से भाड़े की मकान में रह करके गुजर बसर कर रहे थे।